आज हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस r पर। हमें गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करना है, कूलम्स लॉ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम जानते हैं कि गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करने के लिए ये पॉइंट पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है। अब कि हम इससे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे इसके चारों ओर, क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस हमारा स्फेयर बनेगा, ये सबको हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, गॉसेस लॉ हमारा कहता है कि इंटीग्रेशन E डॉट डी इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें ये फाइंड करना है। अब ये जो डी है ये इस गॉसियन सरफेस पर लिया जाएगा। हमें इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट डी लेना होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ। इस स्फीयर के आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ डायरेक्शन होगी डी की। अब और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी और फिर हम इस सरफेस पर ई डॉट डी कैलकुलेट करके इसको इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर इस पर कई वीडियो बनाए जा चुके हैं। अब मेन बात आती है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन कहते हैं वो हम कहते हैं कि किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमें कूलम्स लॉ का इस्तेमाल नहीं करना। ये जो स्टेटमेंट है कि किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, ये कूलम्स लॉ से आता है। लेकिन हमें गॉसेस लॉ का इस्तेमाल यहाँ करना है, तो हम इसको थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड नहीं है, मान लीजिए रेडियली आउटवर्ड नहीं है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, पहले हम डायग्राम अपना दूसरा बना लेते हैं। मान लीजिए स्फीयर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए रेडियल नहीं, मान लीजिए कुछ ऐसी डायरेक्शन है, ऐसी ये, और डी डायरेक्शन ये है। तो इसका कुछ टेंजेंशियल कंपोनेंट आना चाहिए इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल कंपोनेंट। और 3D में डायग्राम बनेगा तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हम अगर इसको 360 घुमा दें तो 360 डिग्री में बहुत सारे टेंजेंशियल कंपोनेंट हो सकते हैं इसके हैं। अब अगर हम स्फीयर के सरफेस पर देखें तो सभी टेंजेंशियल कंपोनेंट एक जैसे होंगे, यानी कि सभी अगर किसी पॉइंट से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक ही जैसा लगेगा। तो अगर हम एक टेंजेंशियल कंपोनेंट को चुनते हैं तो हम दूसरे को ना चुनने का सही कारण नहीं बता पाएंगे। तो अगर इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल रेडियल ही हो सकती है, टेंजेंशियल नहीं हो सकती। तो हम गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमें ये कारण देना चाहिए यहाँ पर। अगर हम कह देंगे कि रेडियल आउटवर्ड होगी तो वो कूलम्स लॉ से प्रूव हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव यहाँ से इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसका यही कारण है कि अगर हम इसको रेडली ना माने तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होंगे। टेंजेंशियल कंपोनेंट 3D में फिगर है तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर हम किसी एक को चूज़ करते हैं तो दूसरे को चूज़ ना करने के लिए हमारे पास कोई वजह नहीं होगी। तो हम नहीं बता पाएंगे कि हम इसको क्यों चूज़ कर रहे हैं, दूसरे को चूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो रेडली आउटवर्ड ही होनी चाहिए। तो रेडली आउटवर्ड होगी डायरेक्शन ई की। और हम यहाँ से ई डॉट डी कैलकुलेट कर सकते हैं। ई इंटीग्रेशन ई डी, अब कॉस 0 हो जाएगा क्यू नॉट, यहाँ से ई डी। अब यहाँ पे जो डी ई है कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें किसी पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही दिखेगा किसी पॉइंट बैठ के, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब अगर हम डी ए देख लें तो डी ए देखेंगे तो ये बनेगा 4 पाई, अगर डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज अपॉन में आर स्क्वायर। ये आएगी फील्ड हमारी। अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो डायरेक्शन हो जाएगी इसकी रेडियली आउटवर्ड आर कैप में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव प्लेस की इनवर्ड हो जाएगी। अरे हाँ, और अगर हम जो रेडियल कंपोनेंट वाला है एक बार टॉपिक दोबारा देख लेते हैं। हम ये बात कह सकते हैं कि रेडियल कंपोनेंट में केवल 2 डायरेक्शन ही पॉसिबल होंगी, और लेकिन उसका कारण है एक आउटवर्ड, एक रेडियल आउटवर्ड और रेडियल इनवर्ड। आउटवर्ड और इनवर्ड का हम कारण दे सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अगर पॉजिटिव है तो रेडियल आउटवर्ड और इनवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियल इनवर्ड। लेकिन हम टेंजेंशियल का कोई भी कारण नहीं ले सकते, इसलिए टेंजेंशियल कंपोनेंट ई का नहीं होगा। इसलिए हमारी जो टोटल फील्ड होनी चाहिए वो रेडियली आउटवर्ड ही होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन डी ए की डायरेक्शन के सेम होनी चाहिए, तभी हम लोगों ने यहाँ पर cos 0 रखा, क्योंकि मॉड ऑफ ई है, मॉड ऑफ डी ए होता है, और cos 0 इनके बीच का जो एंगल है वो cos 0 है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। इसको हम लोग स्फेरिकल से भी कर सकते हैं कि डी ए भी आर की तरफ हो, आर कैप की तरफ होगा, ई भी आर कैप की तरफ हो, तो आर कैप डॉट आर कैप वो भी हमारा ई डी ए बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बस ये सीखा कि हमने बिना कूलम्स लॉ का यूज़ करे सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन देखते हुए गॉसेस लॉ लगाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं हो सकता, इसलिए उसे रेडियल होना चाहिए। हमने ये नहीं कहा है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल ही होती है, जो कि हम कूलम्स लॉ से वैसे हम लोग कह देते हैं। तो इसमें थोड़ा हम लोगों ने अलग अप्रोच इस्तेमाल करी है।